भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी योजना जन औषधि के रूप में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन जन औषधि को लेकर लोगों के बीच भ्रम भी फैलाया जा रहा है कि सरकार जन औषधि के प्रति फैलाए जा रहे भ्रम को खत्म करने के लिए जन औषधि दिवस मनाया रही है, जो प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को मनाया जाता है। इससे पूर्व कैंप लगाकर न केवल लोगों को जन औषधि के प्रति जागरूक किया जा रहा है, बल्कि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लोगों का उपचार भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज शहर के वालेश्वर मंदिर रोड पर स्थित जन औषधि केंद्र पर कैंप लगा कर मरीजों का सरकारी चिकित्सा के माध्यम से निःशुल्क उपचार किया गया और निःशुल्क दवा वितरण किया गया। कैंप का शुभारंभ जिला अस्पताल के सीएम एसके यादव ने फीता काटकर किया। कैंप का आयोजन विनायक महिला सेवा संस्थान की संस्थापक संध्या पांडे ने किया। आज हम लोग श्रीमती संध्या पांडे जी के निमंत्रण आमंत्रित किए जाने के तहत कि आज जन औषधि दिवस उनके द्वारा मनाया जा रहा है। उनका जन औषधि दिवस बालेश्वर बाबा मंदिर रोड पर हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं और यहाँ स्वास्थ्य कैंप में आयोजन किया गया है। जन औषधि एक शब्द है जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है। खुद भी ये शब्द इतना एक्सप्लेन करता है अपने आप को कि औषधि जो बहुत ही महंगी लोग होने के कारण लोग तक नहीं पहुंच पा रही थी, जन तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो ऐसी औषधि की व्यवस्था करना, ऐसी प्रोटोकॉल बनाना, ऐसे तरीका बनाना जिससे कि औषधियाँ जो है जन तक पहुंच जाए। मतलब भारत के हर ग्रामीण गरीब से गरीब जनता तक औषधि पहुँचो। औषधि की पहुँच के बिना वो ना मरे या ऐसा ना कहे कि औषधि मिल जाता तो वो जी जाते, ये नहीं मिल पाया तो गरीब होने के कारण वो औषधि नहीं मिल पाया। ये बहुत सारे हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है जो एक इतिहास रच रही है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकल सोच के हिसाब से ये जन औषधि का सोच है। जो इनका रिजल्ट जो मिलेगा आपको अभी में आपको थोड़ा कम एक्सेप्टेबिलिटी है लोगों में, क्योंकि इसकी प्रचार हमेशा होनी चाहिए, लेकिन इनका लॉन्ग टर्म प्रभाव है। आगे 10 साल में देखिएगा कि जन औषधि ही औषधि के स्टोर के ऊपर रह जाएगा और जनरल स्टोर जो जन औषधि का है धीरे धीरे लुप्त होने लगेगा। क्यों? सारी औषधियाँ उपलब्ध है, सारी आपको दवा पहुँच के ऊपर है, आपके पॉकेट के जो सहन शक्ति है वहाँ पर है, और इतने सारे काउंटर्स इतने सारे खुले चले जा रहे हैं CSC PSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे बाज़ार में कि हर दवाइयाँ, इवन एंटी कैंसरस दवाई भी इसके रेंज में है जो आपको उपलब्ध कराई जाती है। जो नहीं है उपलब्ध कराई जाती रहेगी। लोगों को थोड़ा सा इसमें भड़काया जाता है कि शायद इसके प्रभाव कम है या ये काम नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है। जन औषधि भी वही औषधि है जो सॉल्ट के लेवल पे है, वो जो केमिकल उनका औषधि है वही है, और इसका प्रभाव भी वैसा है कि ठीक है कि रैपर वगैरह उसकी जो गिफ्ट पैक जिस तरह से चकमक पन्नी चकमक उस तरह भी नहीं है, लेकिन ये है कि दवाई की असर में कोई कमी नहीं है। आपके माध्यम से हम जन समानस को ये आह्वान करेंगे, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जन औषधि में ही पहले तो सरकारी अस्पताल निःशुल्क दवा है, प्राप्त करें। जो दवाइयाँ मान लीजिए आपको नहीं मिलती है, नहीं रहती है, तो उसके लिए आप जन औषधि में केंद्र में ही प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना के तहत चल रहा है उसी से दवा खरीदें। प्रधानमंत्री जी इस जन औषधि केंद्र पर इतना भरोसा जता रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ तक नहीं पहुँच। यही मिथ है, यही जो दुष्प्रचार है कि दवा काम नहीं करती, कम पैसे मिलेगा तो क्या काम करेगा, ये सब लोगों को भ्रांतियाँ बताई जा रही है। जबकि जैसे जैसे हम ज्ञान आगे बढ़ा रहे हैं कि कम पैसा इसलिए लग रहा है कि सरकार उस पर टैक्स नहीं ले रही है। उसकी बहुत सारी रैपर जो है और ब्रांडेड रैपर से थोड़ा सा साधारण दिखता है, तो खर्च जब कम कराएंगे तो कीमत भी कम पड़ेगी। तो सरकारी अस्पतालों में भी जो CSC PSC पे जो डॉक्टर्स बैठते हैं, सरकारी अस्पताल में दवाइयों के बाहरी दवा जो लिखी जाती है, सरकारी अस्पताल में तो बाहरी दवा लिखना बिल्कुल बंद है, मना किया गया है, कोई नहीं लिखते हैं। और यदि लिखते भी होंगे, मान लीजिए कोई ऐसी दवा इमरजेंसी डॉक्टर का आ गया, सिचुएशन बदलती है, देखिए निर्णय डॉक्टर पे, तो मैं चाहूँगा कि वो दवा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से अवश्य लें, बाहर किसी ब्रांडेड मेडिकल में न जाए। ठीक। जी, संध्या पांडे जी, आज किस तरह का कार्यक्रम आपके यहाँ किया गया है, क्या कुछ है?
जी 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, जो कि औषधि विभाग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से ये साप्ताहिक एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत कि आज हमारे जन औषधि केंद्र पे बालेश्वर मंदिर के पास एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आदरणीय सीएम सर ने आके उद्घाटन किया है इसका, और जो कि बहुत विस्तृत आप लोगों को इसके विषय में उन्होंने जानकारी दिया। ये जो कमज़ोर वर्ग के, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है, उनके लिए ये योजना बहुत बड़ी राहत लेकर आई है, जिसमें कि आपको 50% से लेकर और 90% तक इसमें छूट मिलती है, और बहुत ही गुणवत्तापूर्ण ये दवाइयाँ होती हैं। ये पूरी मतलब सरकार के देख रेख में। कितने दिनों से यहाँ पर आप लोग ये जन औषधि केंद्र चला रहे हैं? हमारे यहाँ लगभग 5-6 महीना से चल रहा है। कितने की संख्या में लोग इस पर भरोसा जता पा रहे हैं या नहीं जता पा रहे हैं? बहुत ही अच्छे संख्या में जता रहे हैं। संडे को भी अगर हम लोग की दुकानें बंद रहती हैं तो लोग फ़ोन करके और दुकान खुलवा के दवा ले जाते हैं। जो एक बार जन औषधि की दवाई यूज़ कर लेता है, वो फिर दूसरी दवा को पसंद ही नहीं करता है, क्योंकि जो इसमें गुणवत्ता है, लोग कहते भी हैं कि हम लोग बाहरी दवा यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करते हैं तो इसकी गुणवत्ता उसके प्रति हमें अच्छा मिलती है। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि कुछ दुकान वाले हैं, कुछ इधर लोग हैं, तो ये बरगलाने का काम करते हैं कि ये दवा सूट नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कम पैसा लग रहा है तो कम फ़ायदा कर रहा है। तो इस मानसिकता से उठने की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत है। इसीलिए ये कैंप भी सप्ताह वाइज चलाया जा रहा है, और भी आगे जागरूकता वाली कई सारे कैंप मतलब मंत्रालय की तरफ से चलाने के लिए आदेशित हुआ है। तो सब चलेंगे कि लोगों में जागरूकता हो। भारत सरकार की तरफ से औषधि केंद्र खोला गया है और उनको गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाइयाँ देने के लिए प्रावधान किया गया है।